पिछला पूरा साल आपने देखा होगा कि जो सैलरीड पर्सन है उनकी बड़ी चीखें निकली हैं। उन लोगों ने बड़ा एफबीआर को लान तान की है, बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि टैक्स रेट जो सैलरीड इंडिविजुअल के थे वो इंक्रीज़ हुए हैं। सैलरीड की स्लैब चूँकि बढ़ती जा रही हैं इन्फ्लेशन के साथ, तो जो टैक्स रेट है हायर अर्निंग सैलरीड इंडिविजुअल का वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर एक सरचार्ज लग गया था 10%। एक तो स्लैब्स नीचे लेके आए, रेट बढ़ा, सरचार्ज लग गया, तो हाई अर्निंग सैलरीड इंडिविजुअल का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। तो पिछले साल उन्होंने बहुत चीखें मारी। इस दफ़ा एक काम हुआ है, काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सैलरी में हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो लोग हैं जिनकी सैलरी सालाना 2 मिलियन के लगभग है। 20-22 लाख सैलरी वालों को रिलीफ दिया गया है। ख़ुसूसन 12 लाख तक सैलरी वालों को काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया गया है, बहुत नॉमिनल सा टैक्स है उन पे। उसके बाद 22 लाख तक जो 2 स्लैब्स ऊपर वाली हैं वो भी कम की गई हैं। लेकिन ऊपर वाली जो स्लैब्स हैं, जो हाई अर्निंग सैलरी इंडिविजुअल हैं, उनको कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया गया। अच्छा, उनको एक बड़ा मज़ेदार सा छोटा सा रिलीफ दिया गया है कि जो 35% टैक्स स्लैब है, और अगर आप 10 मिलियन प्लस चले जाते हैं सैलरी में तो आप पे 10% सरचार्ज लगता था। उस 10% सरचार्ज को कम करके 9% कर दिया गया है। तो ये एक इतनी मामूली सी चेंज है कि जो कि प्रॉबेबली अगर कोई बंदा 1 मिलियन के करीब मंथली सैलरी अर्न करता है तो उसको शायद 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़े। ये बहुत ही नॉमिनल सी एक चेंज है। तो बज़ाहिर बजट में सैलरीड इंडिविजुअल को रिलीफ दिया गया है, लेकिन ये रिलीफ मैं आपको अगेन बताता हूँ उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम है, यानी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी अर्न करने वालों को कुछ रिलीफ दिया गया है। ख़ुसूसन 1 लाख तक सैलरी वालों को ज़्यादा रिलीफ दिया गया है, लेकिन 2 लाख तक वाले भी कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत कम टैक्स देंगे इस दफ़ा। अच्छा, इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ आप दूसरी चीज़ें देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइड होती हैं, जैसे अलाउंसेस हैं, वो भी टैक्सेबल करते हैं लोग, क्योंकि कंपनीज जब आपको अलाउंसेस की शक्ल में पैसे देती हैं तो वो भी उस पर सैलरी का टैक्स ही चार्ज करती हैं, जो कि थोड़ी सी शायद ज़्यादती है। अब मेडिकल अलाउंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मिलता है, एग्जम्पशन मिलती है आपकी, उसको 10% तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। वो आपका एक एडमिसिबल डिडक्शन है जिसके साथ आप अपना टैक्स रेट कम कर सकते हैं। फिर इससे पहले कुछ टैक्स क्रेडिट हुआ करते थे, जैसे इंश्योरेंस का टैक्स क्रेडिट होता था, पेंशन फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टैक्स क्रेडिट हुआ करता था। हमने आपको बताया था कि पिछले साल बजट में स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था तमाम एग्जम्पशंस को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे एग्जम्पशन या लोअर रेट का लफ्ज़ था उसको ढूंढ के मिटाया गया था। तो वो काफ़ी हार्ड बजट था। इस दफ़ा कोई ख़ास रिलीफ मेजर तो नहीं नज़र आता मास वाइज के कि टैक्स रेट में थोड़ी सी नरमी की गई है, जो कि हाई अर्निंग टैक्स सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। उनको एक बहुत ही माइनर सा सरचार्ज में 1% का रिलीफ ज़रूर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा उनका टैक्स रेट सेम है जो कि 35% है। ऑब्वियसली 35% अगर आप 1 मिलियन की सैलरी लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 3.5 लाख रुपया उसमें से टैक्स देंगे, प्लस सरचार्ज भी देंगे, जो कि 10% है, जो कि 35,000 बनता है। अब अगर वो 9% रह जाएगा तो आप देखिए कि वो कितना फ़र्क आता है, तो आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये बजट जो इस दफ़ा है उसमें सैलरीड इंडिविजुअल के साथ जो सलूक किया गया है वो आपके सामने हमने आज रखा है। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे जिसमें हम रेंटल इनकम और बिज़नेस इनकम और बाकी की दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।